गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन असीम भारद्वाज, आपका होस्ट है। और ये वीडियो है एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी के रिगार्डिंग कि जो लोग अब 6 जिन्हें पहले हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया था जिन कंट्रीज़ को, जी हाँ, ये वीडियो सबके लिए है क्योंकि अभी भी मुझे कुछ सवाल आए हैं किसी से सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू कि क्या अगर हम सिंगापुर से आ रहे हैं या हम जापान से आ रहे हैं तो क्या RT-PCR टेस्ट हमें वहाँ से करवाना है, एयर सुविधा पर अपलोड करना है या नहीं करना है। तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि थर्सडे रात को एक अपडेट आता है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से कि जो लोग इन 6 कंट्रीज से आएंगे जो हाई रिस्क कैटेगरी में थी पहले डाली गई, जैसे कि चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और थाईलैंड, हांगकांग, तो इन कंट्रीज से अगर आप ट्रैवल करके आते हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट उन कंट्रीज से कराने की ज़रूरत नहीं है और एयर सुविधा पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वापस इंडिया आ रहे हैं। ये जो रूल है, अभी इसके बारे में इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी कि अगर आप ट्रांजिट करके आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रांजिट भी करके आते हैं इन कंट्रीज से तो मतलब पहले हमने पिछली कुछ वीडियोस को अगर आपने फॉलो किया उसमें कहा था आपको कि अगर आप मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप आते हैं, बैंकॉक से ट्रांजिट करते हैं इंडिया के लिए, तो उस केस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस थी गवर्नमेंट की तरफ से वो ये थी कि आपको जो है जो RT-PCR टेस्ट है वो अपना, जैसे कि फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया से कराना है अगर आप इन 5 या 6 कंट्रीज़ के थ्रू होते हुए आ रहे हैं या ट्रांजिट करते हुए आ रहे हैं। तो अब जो है ये चीज़ नहीं रहेगी विद इफेक्ट फ्रॉम February 13th। तो अगर आप ट्रांजिट करते हैं या आप डायरेक्टली इन 6 कंट्रीज से जो हाई रिस्क कैटेगरी में थी अगर आते हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, एयर सुविधा की ज़रूरत नहीं है। सो ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, आ गया है वो अपडेट इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस के रिगार्डिंग। अभी थाईलैंड की जो वीडियो की उसमें मैंने आपको बोला था कि इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस के ऊपर जो है अभी कोई अपडेट नहीं आया, एक आर्टिकल नहीं आया गवर्नमेंट का जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन अब इस वीडियो के अंदर मैं वो भी डालने लगा क्योंकि वो भी आ चुका है आज सुबह ही फ्राइडे को। और यहाँ पे मेरे सामने है 10 तारीख का आर्टिकल, 10 फरवरी 2023 का आज का, और उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते उसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर आप देखें 10 फरवरी 2023 का आर्टिकल दिया हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी खोल के रखा, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा खोल रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसे अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखा यहाँ पे है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक एंड अपडेटेड द सेम फ्रॉम टाइम टू टाइम। द प्रेजेंट गाइडलाइंस आर बीइंग रिवाइज्ड इन लाइट ऑफ डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी ऑफ COVID-19 केसेस ग्लोबली। ठीक है, तो प्लानिंग फॉर ट्रैवल, ऑल ट्रैवलर्स शुड प्रेफरेबली बी फुली वैक्सीनेटेड एज पर द अप्रूव्ड प्राइमरी शेड्यूल ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट COVID-19 इन देयर कंट्री। तो ऑलरेडी जो लोग इंडिया ट्रैवल करने लगे हैं वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और during travel, in-flight announcement about the ongoing COVID-19 pandemic, including precautionary measures to be followed, preferable use of mask and following physical distancing shall be made in flight travel at all points of entry। ठीक है, तो फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो मास्क ज़रूर आप पहन के रखें, अभी भी पालन करें इन चीज़ों का। एनी पैसेंजर हैविंग सिम्टम्स ऑफ COVID-19 ड्यूरिंग द ट्रैवल शैल बी आइसोलेटेड एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। द सेड पैसेंजर शुड बी वेयरिंग मास्क, आइसोलेटेड एंड सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर पैसेंजर्स इन फ्लाइट ट्रैवल एंड शिफ्टेड टू एन आइसोलेशन फैसिलिटी सब्सिक्वेंटली फॉर फॉलो अप ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो लोग पॉजिटिव निकलते हैं, जिनको सिम्टम्स होते हैं, उन्हें आइसोलेट किया जा सकता है और उनको क्वारंटीन फैसिलिटी में या जो आइसोलेशन फैसिलिटी होती है वहाँ लेके जाया जा सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ने वाली वो है ऑन अराइवल। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ें कि ऑन अराइवल जो हमारे लिए रेलेवेंट है इस वीडियो के अंदर जो आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ लिखा है डी बोर्डिंग शुड बी डन इंश्योरिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग शुड बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पैसेंजर्स बाय द हेल्थ ऑफिशियल present at the point of entry. The passengers found to be symptomatic during screening shall be immediately isolated, taken to a designated medical facility as per health protocol। तो बहुत सिंपल है कि यार डी बोर्ड जब आप करते हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए एयरपोर्ट पर, जो कि नहीं होता लेकिन होना चाहिए। थर्मल स्क्रीनिंग फिर भी जारी रहेगी और जो पैसेंजर्स जिनको सिम्टोमेटिक निकलते हैं उनको आइसोलेट किया जा सकता है। और आगे दिया है द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पोस्ट अराइवल शेल ऑल्सो बी फॉलोड। अब सब सेक्शन 2% ऑफ टोटल पैसेंजर्स इन द फ्लाइट शेल अंडरगो रैंडम पोस्ट अराइवल टेस्टिंग एट द एयरपोर्ट ऑन अराइवल। तो इसका मतलब यह है कि अगर अपनी फ्लाइट से आप उतरते हैं, किसी भी नेशन से आप आते हैं, किसी भी कंट्री से आते हैं, तो 2% पैसेंजर्स का पर फ्लाइट जो है सैंपल रैंडमली लिया जा सकता है आपकी फ्लाइट में से। वो आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है आप ना हो,
लेकिन वो जो सैंपल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसी भी एयरपोर्ट पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, आपको कुछ पे नहीं करना है और आप एयरपोर्ट को उसी वक्त छोड़ के जा सकते हैं। Such travelers in each flight shall be identified by the concerned airlines, preferably from different countries. ठीक है, they will submit the samples and shall be allowed to leave the airport thereafter. तो बहुत क्लियरली ये चीज़ दी है, मैंने आपको पहले ही बता दी, हालांकि मैंने भी वो लाइन नहीं पढ़ी थी नेक्स्ट, पर मुझे पता था इसमें क्या लिखा होगा। और जो कोई फ़्लाइट में अगर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग मिलते हैं तो उनका टेस्ट होने के काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब सैंपल उनका रैंडमली लिया जा सकता है जब आप इंडिया लैंड करते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट छोड़ के आप जा सकते हैं। इफ़ सच ट्रैवलर्स सैंपल्स आर टेस्टेड पॉजिटिव, their sample should be further sent for genomic testing at NASA, COG, laboratory network, whatever. ओके, और यहाँ पे अगर कोई सिम्टम्स होते हैं, हेल्पलाइन नंबर है तो उसका भी नंबर दिया हुआ है 1075, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए, चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पोस्ट अराइवल रैंडम टेस्टिंग। तो जो बच्चे 12 साल से नीचे के हैं उनका कोई भी रैंडमली जिन 2% पैसेंजर्स का टेस्ट हो रहा है उनमें से बच्चों को एग्जेम्पशन मिल गई है। हाउएवर इफ फाउंड सिम्टोमैटिक फॉर कोविड-19 ऑन अराइवल और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग पीरियड, दे शैल अंडरगो टेस्टिंग एंड ट्रीटेड एज पर लेड डाउन प्रोटोकॉल। लेकिन अगर पॉजिटिव निकलते हैं बच्चे तो हालात थोड़े बदल सकते हैं, मतलब कि जो उनके प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के वो फॉलो करेंगे। ओके, तो इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ टेक अ नोट। ऑलराइट, तो ये थी वीडियो इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस पे। रिवाइज गाइडलाइंस भी आ गई हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, जो आपकी एक आस्क थी, तो आप उसे पढ़ लें, अपनी तसल्ली कर लें, और मंडे ऑनवर्ड्स आपके लिए चीज़ें फिर से वैसी हो जाएंगी जैसे थी, जैसे रुक के दोबारा शुरू हुई और फिर रुक गई। इट वॉज़ वेरी सैड, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ और आप भी ज़रूर खुश होंगे। इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय एंड टेक केयर।